और वहाँ जाने के बाद मेरे को रिजेक्ट कर दिया गया। कोच ने किसी दूसरे बच्चे को बोला कि यार ये बंदा कुछ नहीं कर सकता लाइफ में, ये ऐसे ही घूमता फिरेगा, ये लाइफ में कुछ नहीं कर सकता। मैं 5 घंटे सुबह, मैं 5 घंटे शाम में, और मैं जिम में ही सोता था। उस फिल्म में मेरे को काफ़ी बड़ा रोल मिला, पहली मूवी थी मेरे को। Audio Jungle. Audio Jungle. हेलो माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हो सब दोस्तों। आज मैं आया हूँ बवाना में दिनेश भाई के पास, जिनके पास इतने सारे मेडल हैं, इतनी सारी ट्रॉफी हैं और इनके अंदर टैलेंट बहुत है। इन्होंने जो है मूवीज़ में भी काम किया है, बॉडी बिल्डर भी हैं बहुत अच्छे, पावर लिफ्टर भी हैं बहुत अच्छे, और भी इनके बहुत सारे अचीवमेंट्स हैं। आइए जानते हैं इनसे, ये बताएंगे आज आपको अपने बारे में खुद। भाई कैसे हो? मैं ठीक हूँ भाई जी। तो भाई, ये जो बॉडी बिल्डिंग आपने की, इससे पहले आप क्या करते थे? इससे पहले तो मैं रेसलिंग करता था, और वैसे तो मैं बनना तो और कुछ चाहता था। क्या बनना चाहते थे भाई? बनना तो मैं पेंटर बनना चाहता था। पेंटर बनना चाहते थे आप? पेंटर बनना चाहता था, और मेरी पेंटिंग भी बहुत अच्छी थी। अच्छा, कब की बात है भाई? ये बचपन की बात है। मैं अभी स्कूल टाइम की? स्कूल टाइम की है। मैं अभी भी बना सकता हूँ आपको ऐसे कैसे, पेन से बैठे बैठे। मतलब आप स्केच सेम टू सेम बना सकते हो? तो सेम स्केच आपका किसी का भी बनवा सकते हो आप मेरे से। एक ऐसा मुकाम आया कि मेरे पापा की अचानक डेथ हो गई। उस टाइम पे मैं 13-14 साल का था। तो पेंटिंग तो छूट गई मेरी, पढ़ाई पे ज़्यादा फोकस रहा मेरा। फिर मैं बीमार भी हो गया था, तो पढ़ाई से भी मेरा मन हट गया था। तो मेरे पापा का एक सपना था, जो मुझे रेसलर बनाना चाहते थे। अच्छा, आपके फादर आपको रेसलर बनाना चाहते थे? जी जी, क्योंकि मेरे पापा और मेरे चाचा लोग सारे के सारे पहलवान थे, और उनका एक सपना था कि मैं अपने बेटे को पहलवान बनाऊं। मेरा बेटा भी रेसलर बने। हाँ। तो उन्होंने बोला था मेरे को, वो बात मेरे को माइंड में रही। तो उसी बात को लेके फिर मैंने रेसलिंग भी शुरू की। मेरे पापा तो एक्सपायर हो गए थे, लेकिन वो बात मेरे अंदर रही, और मैं मिट्टी वाली उसमें जो अखाड़े होते हैं उसमें मैं जाना शुरू किया। काफ़ी सारे में गया, मैंने नेशनल तक भी खेला हूँ मैं वहाँ पे। रेसलिंग में आपने जो है नेशनल भी पार्टिसिपेट किया है? जी जी जी। और बहुत सारे दंगल भी खेले मैंने, उसमें भी अवार्ड है मेरे काफ़ी सारे। तो ऐसे ही मेरे दोस्त मेरे को जिम में लेके गए, तो मैंने वहाँ पे देखा कि वहाँ के बच्चों की फिजिक जो है देखने में बड़ी अट्रैक्टिव थी। मतलब आपको जो है जिम के बच्चों की फिजिक पसंद आ गई? हाँ, उसकी फिजिक बहुत अच्छी लगी मेरे को। वो वेट भी काफ़ी सारे उठा रहे थे। तो जब मैं वहाँ गया था, मेरे में 53 केजी था। कब की बात है भाई ये 15 साल का होगा मैं, जब 14 या 15 साल का था मैं, जब मेरे पापा एक्सपायर हुए थे। 1 साल हो गया था मेरे को। तो उसके बाद से ही मैंने शुरू किया था सब कुछ। तो मैं अपने आप को बहुत मतलब वीक समझता था, लेकिन मैं वहाँ गया तो मैं उनसे बहुत मोटिवेट हुआ। बच्चों को देख के? बच्चों को देख के, वहाँ पे बहुत तगड़े तगड़े बंदे आए हुए थे, मतलब वो ट्रेनिंग कर रहे थे। ठीक है, पूरी की पूरी बार मतलब वेट से लदी हुई थी, वैसे इजीली उठा रहे थे। उनको देख के मेरे अंदर एक जोश आया कि ये कर सकते तो मैं क्यों नहीं कर सकता। तो वहाँ से ही मेरा माइंड सेट हो गया। तो मैंने जिम शुरू की, और जिम करते करते मेरे कोच ने मेरे को बोला कि भाई तू पावर लिफ्टर क्यों नहीं बन जाता। ठीक है कोच साहब, जो आप बोलोगे हम तो वो करेंगे। तो पावर लिफ्टिंग भी मैंने करी, और मैंने उसमें भी साउथ एशियन गोल्ड मेडलिस्ट मैं रह चुका हूँ। अच्छा भाई, मतलब आपने पावर लिफ्टिंग भी अच्छे लेवल तक की है? जी जी जी, अच्छे लेवल। पावर लिफ्टिंग आपने भाई कितने साल की?
मैंने ज़्यादा नहीं की, मैंने की 2009 तक मैंने पावर लिफ्टिंग किया है। 2009 तक शुरू कब की थी? शुरू मैंने की थी पावर लिफ्टिंग शुरू की थी मैंने 2007 के आसपास, 7-8 के आसपास। मतलब 2-3 साल लगभग आपने पावर। मैंने लगभग दिए। इसके बाद बॉडी बिल्डिंग की तरफ कैसे आए आप? नहीं, बॉडी बिल्डिंग में मैं 2005 में भी मैं और 2000 में भी खेला था मैं, अच्छा, मतलब पावर लिफ्टिंग से पहले आप बॉडी बिल्डिंग भी खेल चुके हो? खेली थी। और ऐसे ही मेरे दोस्त मेरे को ले गए, थोड़ी सी अच्छी फिजिक थी मेरी, मेरी जिम में जितने बच्चे आते उनसे अच्छी फिजिक थी मेरी। तो मेरे दोस्त बोले चल पार्टिसिपेट करते हैं, मगर चलो ठीक है। वहाँ हरियाणा में एक कंपटीशन था, मिस्टर हरियाणा, तो उसमें मैं खेला था 50 से 55 की कैटेगरी उस टाइम पे। तो मेरे को पहले ही राउंड में मेरे को उतार दिया गया वहाँ से। तो पहले मतलब आप बाहर हो गए थे? पहली बार मैं खेलने गया और पहली बार ही मेरे को थैंक यू बोल दिया गया कि भाई अगले साल आप अच्छी तैयारी करके आना। तो मेरे को बड़ा डिमोटिवेट हुआ मैं, ठीक है। वहाँ पे मैंने देखा कि वहाँ पे प्रिपरेशन करके आए हुए हैं और क्या फिजिक है, क्या कंडीशनिंग लेके आते हैं। तो उनको देख के मैं और भी मोटिवेट हुआ। बुरा तो लगा, मैं स्टेज से उतार दिया पहली बार में ही। तो ऐसे करते 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 मैं काफ़ी सारे कंपटीशन खेला। तो भाई पावर लिफ्टिंग के बाद आप रेसलिंग में कैसे आए? जो भी मेरे सामने आया ना गेम, मैंने सब कुछ किया, मैंने सब चैलेंजेस एक्सेप्ट किए। तो मेरे एक फ्रेंड ने बोला मेरे को कि रेसलिंग में ऑडिशन हो रहा है और ये WWE जैसा प्लेटफॉर्म है इंडिया में, तो वहाँ आपको ट्राई करना चाहिए। तो मैं गया, वहाँ पे भी बहुत तगड़े तगड़े बंदे आए हुए थे। उस टाइम पे मैं मतलब फिजिक अच्छी नहीं थी मेरी, लेकिन हेल्दी था मैं। और वहाँ जाने के बाद मेरे को रिजेक्ट कर दिया गया। अच्छा, आपको रिजेक्ट कर दिया गया? हाँ जी। क्यों भाई, ऐसे क्यों? क्योंकि उन्होंने देखा अच्छी बॉडी वालों को, ठीक है, लंबे चौड़े बॉडी बिल्डर थे वहाँ पे, काफ़ी इंटरनेशनल लेवल के बॉडी बिल्डर थे वहाँ पे सारे ऑलमोस्ट। और उनमें मैं गोल मटोल अलग से ही दिख रहा था। अच्छा अच्छा, मतलब उनको फिजिक चाहिए थी? उनको फिजिक चाहिए थी, तो उन्होंने मेरे को रिजेक्ट कर दिया। मेरे को बुरा लगा, तो मैंने और तैयारी की। उनका 1 साल के बाद फिर से ऑडिशन था, तो मैंने दोबारा ट्राई किया और वहाँ पे मैं सिलेक्ट हुआ। और सिलेक्ट होने के बाद मैं आज उसी फेडरेशन का बच्चों को सिलेक्ट करने की टीम में मैं बैठता हूँ। अरे वाह भाई, ये तो बहुत बढ़िया बात है। उसी फेडरेशन में मैं स्टंटमैन हूँ, मैं टॉपर हूँ। अच्छा, स्टंटमैन हो आप उसमें? जी, मैं बच्चों को सिखाता भी हूँ जो वहाँ पे नए आते हैं, और उनको मैं सिखाता भी हूँ और सिलेक्ट भी करता हूँ। तो ये बहुत बड़ा अचीवमेंट है मेरे लिए। बिल्कुल भाई, जिस फेडरेशन में आपको सेलेक्ट नहीं किया था, निकाल दिया था, आज आप उसी फेडरेशन के एक तरीके से जज हो, सेलेक्टर हो। बिल्कुल, बहुत बढ़िया बात। फिर मैं 2012 में मैं एक जिम में ट्रेनिंग कर रहा था। तो वहाँ के कोच ने किसी दूसरे बच्चे को बोला कि यार ये बंदा कुछ नहीं कर सकता लाइफ में, ये ऐसे ही घूमता फिरेगा, ये लाइफ में कुछ नहीं कर सकता, ठीक है। तो मेरे पास मेरे कई दोस्तों ने बताया कि आपके बारे में ऐसे ऐसे न्यूज़ आ रही है, सुनने में आ रही है, ठीक है। तो वो बात कहीं ना कहीं मेरे को पिंच हो गई। तो कंपटीशन था, मैं दूसरे जिम में गया। मैंने बोला कि भाई चाहे कुछ भी हो जाए, मैं कितनी भी ट्रेनिंग करा लो, मुझे कुछ करना है, कुछ करके दिखाना है। और कंपटीशन 25 दिन बचे हुए थे मिस्टर इंडिया के, ठीक है। तो वहाँ पे मैं गया, मैं 5 घंटे सुबह, मैं 5 घंटे शाम में, और मैं जिम में ही सोता था। अच्छा, मतलब आपको जो पिंच हुई जो बात, वो बात मेरे को पिंच हुई, बुरा तो लगा, लेकिन उसी बात को लेके
मैं आज इस मुकाम पे पहुंचा हूँ। बिल्कुल भाई, हेटर्स तो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है लाइफ में आगे बढ़ने के लिए। अगर वो बंदा मेरे को पिंच नहीं करता, मेरे ऊपर बात नहीं मारता, तो मैं शायद मैं कुछ नहीं कर पाता लाइफ में। तो मैं थैंक यू भी बोलता हूँ उसको कि भाई उसने मेरे को बोला, मेरे बारे में गलत बोला, वो बात मेरे को पिंच हुई। ये मैंने उसका कुछ गलत नहीं किया, लेकिन वो बात मैंने सीरियसली ली और मैं आज इस मुकाम पे हूँ। तो मैं खेलने गया तो वहाँ पे मेरा गोल्ड आया मिस्टर इंडिया में। कब की बात है भाई? ये 2012 की बात है 2012। जी। 65 कैटेगरी में, ठीक है, 60 to 65 कैटेगरी में मैं खेलने गया। और उसके बाद मैं वो मिठाई का डिब्बा लेके मैं उस कोच के पास गया। जिसने आपको बोला था? जी, मैंने कुछ बोला नहीं, मैंने उसको सिर्फ इतना ही बोला कि मैं मिस्टर इंडिया बन गया हूँ। जो वो मूवमेंट थी ना, देखने लायक थी वो। जो उसका मुंह था वो अभी तक मेरे फेस के आगे है। भाई आपकी सबसे बड़ी अचीवमेंट तो यही थी कि जिसने मुझे बोला तो कुछ नहीं कर सकता। मैं उसको मिठाई देने गया था तो वो मोमेंट मेरे को हमेशा याद रहेगा, उसका फेस हमेशा याद रहेगा। वो कुछ नहीं बोला, बस उसकी गर्दन झुक गई और बस थोड़ी सी स्माइल दी उसने, बस अच्छा भाई, फिर ये आप मॉडलिंग की तरफ कैसे आए? जो भी मेरे आगे आया ना, जो मुझे करने को मिला मैंने वही काम किया। ठीक है, मेरी फिजिक अच्छी थी तो मेरे को कॉलेज में इनवाइट किया गया मॉडलिंग रैंप शो के लिए। मैं वहाँ पे भी गया, मैंने कई मॉडलिंग शो भी किए हैं। तो इसी के थ्रू मेरे को एक मूवी में काम मिला। मैं ऐसे ही घूमने गया था पटना अपने दोस्त के साथ में। तो घूमते घूमते मुझे पता चला कि यहाँ पे मूवी शूटिंग हो रही है। वो भोजपुरी मूवी थी पहली मेरी, लड़ाई। तो मैं वहाँ पे गया। वहाँ का जो डायरेक्टर थे, प्रोड्यूसर थे दोनों, उन्होंने मेरे को देखा। वो बोला कुछ एक्टिंग करते हो? जी मैं एक्टिंग तो नहीं करता। बोला करोगे? हाँ कर लेंगे। रोल क्या है? रोल विलन का रोल बताया उन्होंने। अच्छा। हाँ ठीक है कर लेंगे। तो उस फिल्म में मेरे को काफ़ी बड़ा रोल मिला, पहली मूवी थी मेरे को, और उसमें ही मेरे को कपड़े उतारने का चांस दिया गया। अच्छा। तो पहली फिल्म में मैं सलमान खान हो गया उसके बाद मेरे को मैं टोटल मैंने 5 मूवी की अभी तक। हाल 5 मूवी? जी जी जी। एक भोजपुरी की है और 4 हिंदी मूवी की है मैंने। अच्छा। एक बॉलीवुड? जी जी बॉलीवुड मूवी की है मैंने, और एक गाना भी निकाला मैंने। अच्छा, गाना निकाला आपने? कब निकाला भाई? ये 2020 में। 2020 में? हाँ, यार टैंक वाली तोप। अच्छा अच्छा, यार टैंक वाली तोप है भाई, ज़रूर देखना। यूट्यूब पे है भाई ये? यूट्यूब पे आप देख सकते हो, यार टैंक वाली तोप। बिल्कुल बिल्कुल, आप देखो, एंजॉय करोगे आप उस गाने को। और रही इंजरी की बात, तो इंजरियां तो बहुत हुई है मेरे को। अच्छा। ये आप पूछ सकते हो मेरे भाई जो है फाइट वगैरह करते हो उसमें तो भाई इंजरी है ही, ऊपर से गिरना ये वो सब। को। हाँ और इंजरी, आप तो स्टंटमैन हो वैसे भी। देखो इंजरी इस फील्ड में बहुत सारी हैं। इतनी इंजरी हो चुकी है मेरे को, मैं खुद भी काउंट नहीं कर सकता। अभी रिसेंट में ही मैंने ऑपरेशन कराया, मैंने लिगामेंट मेरा टूट गया था। लिगामेंट टूटने के बाद मेरा रेस्ट था। तो एक बार क्या बात हुई, अभी करंट में ही मैंने ऑपरेशन कराया 2017 में लास्ट में। तो मेरे गांव में जो मेरे हेटर्स हैं मेरे चाहने वाले हैं जो, तो ऐसे ही कि अब तो ये बेकार हो गया, अब इसके बस की बात नहीं, इसकी उम्र हो गई है। तो वो बात मेरे को फिर पिंच हो गई। तो उसी की वजह से मैंने दोबारा बॉडी बिल्डिंग की। मैं 2016 में मैंने खेला था मिस्टर दुबई इंडियन। दुबई इंडियन में खेलने गया था, उसमें मेरी 6 रैंक थी। अच्छा, दुबई इंडियन में? जी जी। तो उसके बाद मैंने छोड़ दिया था। 17 में इंजरी हो गई थी मेरी फाइट में, लिगामेंट मेरा
नेपाल में गया था मैं खेलने, तो वहाँ इंजरी हो गई थी लिगामेंट में, तो मैंने इसका ऑपरेशन कराया। उसके बाद किसी ने पिंच किया मेरे को, वो बात मेरे को जल्दी पिंच हो जाती है कुछ बातें, और उसके बाद मैंने फिर ट्रेनिंग शुरू की, बॉडी बिल्डिंग की। दोबारा मैंने ट्रेनिंग शुरू की, और 2019 में मैं मिस्टर वर्ल्ड, 2 टाइम मिस्टर वर्ल्ड, 2 टाइम मिस्टर वर्ल्ड मैं बना जी। बहुत तो बढ़िया जो बात। मेरे को पिंच करते हैं, आज वही फेसबुक पे मेरे को कॉन्ग्रेचुलेशन लिखते हैं, फॉलो भी करते हैं। तो ऐसे ही देखो, हेटर्स जितने होंगे ना, मतलब आप जितनी ऊंचाई पे जाओगे आपके हेटर्स बढ़ते चले जाएंगे, बिल्कुल भाई। उनकी परवाह मत करो, आप सिर्फ अपने लक्ष्य पे ध्यान दो, ठीक है। भोगने वाले भी ऐसे ही भोगते रहेंगे, मैं तो यही सलाह दूंगा आपको। भाई ऊपर चढ़ने के लिए हेटर्स भी तो ज़रूरी है। हेटर्स भी ज़रूरी हैं, बिल्कुल। जब तक हेटर्स नहीं होंगे, जब तक कोई बात पिंच नहीं करेगा, आपको कोई बात लगेगी नहीं, तब तक करने का आपको एक एम लक्ष्य भी नहीं होगा कि मैंने शुरू क्यों किया मैंने। बिल्कुल। वो बात आपको हमेशा याद रहनी चाहिए, कोई मेरे बारे में क्या बोलता है, ठीक है, उसको साबित करो ना, बिल्कुल ठीक है। प्रैक्टिस करके। ये नहीं कि जाके उससे भिड़ जाओ, ये नहीं, मैं ये भी मैं कभी किसी से लड़ा हूँ, मैं सिर्फ ट्रेनिंग करता रहा, और आज मैं मिस्टर वर्ल्ड मतलब काम करके दिखाया आपने, काम से दूसरे को नीचे झुकाया। जी। और इस लाइन में मेरे को 21 साल हो गए हैं अच्छा। जी, बॉडी बिल्डिंग में। बॉडी बिल्डिंग में 2014, मतलब मैं 14 साल की एज से शुरू किया था, और मैं अभी तक कर ही रहा हूँ। भाई थोड़ी बॉडी बिल्डिंग की और बात करते हैं। आपका ना एब्डोमिनल एरिया बहुत ही ज़्यादा शार्प है, तो यहाँ कुछ जो आपको देख रहे हैं लोग, इनको ना एब्डोमिनल आपके जैसा बनाना है। मैं भाई की जो अभी फ़ोटो डालूंगा साइड में, भाई एब्डोमिनल के बारे में बताओ थोड़ा कि आपके जैसा एब्डोमिनल कैसे बनाया जाए। देखो, बनाना और बना के रखना दोनों अलग अलग चीज़ें हैं। बन तो जाएगा, लेकिन उसको मेंटेन करके रखना बहुत बड़ी बात है, ठीक है। आप कार्डियो जितना कर सकते हो ना, एक टाइम तो कार्डियो आपको डेली करना ही करना है, कम से कम 20 से 30 मिनट एक कार्डियो, एक सेशन तो करना ही पड़ेगा आपको डेली। 20 मिनट डेली कार्डियो 20 और से भाई 30 मिनट का कार्डियो डेली, और पेट की डेली नहीं करनी है आपको, मतलब एक दिन छोड़ के एक दिन आपको पेट की करनी है। एक दिन छोड़ के जो है एप्स की ट्रेनिंग हमें करनी है। बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि अगर हम वेट ट्रेनिंग करते हैं और अच्छी ट्रेनिंग करते हैं, तो हमारा पेट उसी में कवर हो जाता है, बिल्कुल बिल्कुल, समझे। ठीक कह रहे हो भाई आप। और हम क्या करते हैं, ज़्यादा बनाने के चक्कर में इंजरी और करवा बैठते हैं, ठीक है। इतनी करने की ज़रूरत नहीं होती, ठीक है। 3 से 4 एक्सरसाइज ट्रेनिंग के बाद, तीन एक्सरसाइज बहुत हैं पेट की, और 4 सेट, 15 से 20 रेपिटेशन, बस। और भाई डाइट की अगर हम बात करें तो डाइट कैसी रहनी चाहिए। देखो, डाइट का अलग अलग सिचुएशन पे अलग अलग डाइट होती है। अगर आपको गेन करना है तो उसकी डाइट अलग है, मस्कुलर गेन करना है तो उसकी डाइट अलग है, ठीक है। आपको भाई कंपटीशन की तैयारी करनी है, उसकी डाइट अलग होती है। तो डिपेंड करता है हर एक का कि आप कर क्या रहे हो, उसी के अकॉर्डिंग आपसे आपकी डाइट। भाई आप क्या करते हो कंपटीशन से 1 महीना पहले। देखो, 1 महीना पहले मैं डाइट पे इतना कंट्रोल करता हूँ, हद से ज़्यादा। मैं बाहर की चीज़ अवॉइड करता हूँ, जंक फूड अवॉइड करता हूँ, तली हुई चीज़ें अवॉइड करता हूँ, मैदे वाली चीज़ें अवॉइड करता हूँ, और मीठा अवॉइड करता हूँ, घी बंद करता हूँ, ठीक है। और मैं सिर्फ बॉइल्ड चीज़ खाता हूँ। अच्छा, उबला बस। सिर्फ और सिर्फ बॉइल्ड खाता हूँ, और बॉइल्ड में मैं सब कुछ खाता हूँ। बॉइल्ड एग हो गए, बॉइल्ड फिश, बॉइल्ड मतलब चिकन, और बॉइल्ड राइस, जो भी कुछ है मैं बॉइल्ड करता हूँ। वेजिटेबल काट ली, उसको बॉइल्ड किया मैंने, सब कुछ बॉइल्ड पे आ जाता हूँ। आपकी स्किन क्वालिटी बिल्कुल चेंज हो जाएगी बॉयल खाने से। बॉयल खाने से। बॉडी में फैट परसेंटेज कम हो जाएगी। जाते जाते क्या कहना चाहोगे अपने व्यूअर्स को।
मैं यही कहना चाहूँगा कि कोई भी काम करें या शुरू करें, ठीक है, उसको या तो शुरू मत करो, ठीक है। अगर शुरू कर दिया फिर पीछे मुड़ के मत देखो, उसमें कितनी मुश्किलें आ रही हैं, कितनी इंजरी हो रही हैं, या आपको कौन डिमोटिवेट कर रहा है, उसकी परवाह करना छोड़ दो। या तो शुरू मत करो, करो तो उसको पूरा अंजाम तक लेके जाओ। बिल्कुल ठीक बात है भाई कि शुरू करो तो पूरा करो, अगर बीच में आपको रुकना है तो शुरू मत करो, बस शुरू मत करो। मेरा तो बस यही मानना है, और मैं अपने ऊपर फॉलो करता हूँ ये बात। जब भी मैं डिमोटिवेट होता हूँ या मैं ट्रेनिंग में थक जाता हूँ या मेरा दिल नहीं करता, तो मैं एक ही बात सोचता हूँ कि मैंने शुरू क्यों की थी। वो बात मेरे को इतना मोटिव करती है कि मैंने शुरू क्यों की थी। उस बात को लेके मैं एनर्जी ऑटोमेटिकली मेरे अंदर आ जाती है। आपसे मिलके बहुत ज़्यादा अच्छा लगा। मुझे भी ठीक है, अब मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। ओके, बाय।